एक लोहार को नदी किनारे एक परित्यक्त बच्चा मिला। उसे क्या पता था कि इस बच्चे की भूख बहुत अजीब और खतरनाक थी। हालांकि उस आदमी की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बच्चे ने 5 सेकंड से भी कम समय में उनका सारा खाना चट कर लिया। ये देखकर कि वो इतने भूखे बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाएगा, लोहार ने मजबूरी में उसे जंगल में छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन वो थोड़ी ही दूर गया था कि पीछे से भालू की दहाड़ सुनाई दी। घबराकर जब वो वापस लौटा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। भालू जमीन पर चित पड़ा था और बच्चा उसकी पीठ पर सवार होकर खेल रहा था। इतना असाधारण बच्चा देखकर लोहार ने उसे गोद लेने का निर्णय लिया। जल्द ही उसने पाया कि उस बच्चे में अलौकिक ताकत है। वो नंगे हाथों से 100 टन के पत्थर उठा सकता था। सालों बाद लोहार ने उसे लोहे पर काम करना सिखाया और उसका नाम रखा सिगफ्रीड। सुपर ह्यूमन ताकत के कारण अक्सर लोहार की दुकान से उसकी चीखें सुनाई देती थी। जब सिगफ्रीड बड़ा हुआ तो गांव के बच्चे उसके साथ खेलने से कतराने लगे, क्योंकि वो अपनी ताकत काबू में नहीं रख पाता था। वो खेल खेल में दोस्तों को हवा में उछाल देता, यहाँ तक कि एक मुक्के से लोहार की पूरी दुकान तोड़ डाली। लोहार समझ गया कि गांव अब उसके लिए बहुत छोटा है, इसलिए उसने सिगफ्रीड से कहा कि वो बाहर जाकर दुनिया देखे। एक दिन सिगफ्रीड जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी और वो तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। लड़की बीच में ही अपना काम निपटा रही थी, लेकिन सिगफ्रीड को देखकर डर गई और तुरंत भाग खड़ी हुई। सिगफ्रीड उसका नाम पूछना चाहता था, मगर तभी एक कवचधारी सैनिक ने उसका रास्ता रोक दिया। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि वो लड़की असल में राजकुमारी थी। राजकुमारी से मिलने की चाहत में सिगफ्रीड अगले दिन किले के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने दरवाजे का ताला ही मरोड़कर तोड़ डाला। गार्ड गुस्से में आ गए और उसे 2 थप्पड़ मार दिए। भोला भाला सिगफ्रीड सोच बैठा कि शायद यही यहाँ का स्वागत करने का तरीका है, तो उसने भी तुरंत सैनिक को 2 थप्पड़ वापस जड़ दिए। सैनिक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंदर जाते जाते गलती से सिगफ्रीड अखाड़े में पहुंच गया। वहां उसकी प्रिय राजकुमारी भी मौजूद थी। जब राजकुमारी ने देखा कि वही लड़का जिसने उस पर झांका था अखाड़े में खड़ा है, तो उसने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। राजकुमारी बोली, अगर तुम ये लड़ाई जीत गए तो तुम मुझसे विवाह कर सकते हो।